स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। वहां 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। होम साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, सभी के नोट्स मिल जाएंगे आपको www.eklavyastudypoint.com पे। तो वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिशु लगभग डैश की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगता है। 5 से 6 महीना, 7 से 6 महीना, 8 से 12 या 2 से 6। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 8 से 12। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना डैश कहलाता है। डे केयर, क्रेच, संस्था या वैकल्पिक देखरेख। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वैकल्पिक देखरेख, यदि माता पिता की अनुपस्थिति हो। ठीक है। जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को डैश माना जाता है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर यहाँ पे शैशवावस्था। तो सही आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था डैश भागों में बांटा जाता है। 2, 3, 4 या 5। तो सही आंसर होगा 2। जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को डैश कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को डैश वर्ष तक मानते हैं। तो इसमें जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को शैशवावस्था कहा जाता है। और हालांकि कुछ ऐसे भी विशेषज्ञ हैं जो शैशवावस्था को 2 वर्ष तक मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। डैश एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। स्कूल, डे केयर, शिशु केंद्र या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर होगा शिशु केंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। डे केयर सेंटर क्या होते हैं? बच्चे मतलब बच्चों के घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए एक बनाया गया, ठीक है, सेंटर या एक प्रकार का पार्क या ए तथा बी दोनों। या दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिनमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को डैश भी कहते हैं, शिशु, टोडलर, बालक या वयस्क। तो सही आंसर होगा टोडलर। डैश तक की आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। 1 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 1 से 6 साल तक की जो एज होती है इसको हम कह सकते हैं ना कि मतलब विद्यालय पूर्व बच्चा जो अभी विद्यालय में नहीं गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न हैं। शिशु देखभाल केंद्र, डे केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन, समेकित बाल विकास सेवाएं या उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी सेवाएं हैं, ऑप्शन डी। किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को क्या कहते हैं? अस्तित्वहीनता, स्थायित्व अस्तित्व, वस्तु का स्थायित्व या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा यहाँ पे वस्तु का स्थायित्व। ऑप्शन सी। सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएस, ठीक है, के अंतर्गत बालवाड़ियां कार्यरत हैं या आंगनवाड़ियां कार्यरत हैं, शिशु केंद्र कार्यरत है या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा आंगनवाड़ियां कार्यरत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैकल्पिक देखरेख का अर्थ क्या होता है? ठीक है, माता पिता का विकल्प या माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प या दादा दादी का विकल्प या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा माता पिता अगर ना हो, अनुपस्थित हो, तो ऐसे में बच्चों की जो देखभाल का एक ऑप्शन रह जाता है वही देखभाल को हम कहते हैं क्या? वैकल्पिक देखरेख। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी ये सिद्धांत है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। एनसीएफ की फुल फॉर्म बताएं। नेशनल कैफे फूड, नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क, नेशनल कुक फेडरेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो सही आंसर होगा यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ईसीसीई के सिद्धांत हैं। सीखने का आधार खेल हो,
और शिक्षा का आधार कला हो, विशेषता के बजाय अनुभव को प्रमुखता, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी सिद्धांत हैं। बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों, ठीक है, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना डैश कहलाता है। वयस्क केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम, शिशु केंद्रित उपागम, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बाल केंद्रित उपागम। भारत सरकार डैश के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदान कर रही है। सही आंसर होगा आईसीडीएस, समेकित बाल विकास वाला, ठीक है, जो हमने पढ़ा था टॉपिक। प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं बच्चे का समग्र विकास, औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी, महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। डैश ऐसी जगह है जहां बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। प्री स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा प्री स्कूल, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।